डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आपने बहुत सी बेहतरीन डिबेटें देखी होंगी, लेकिन एडम भाई की ये डिबेट अपने आप में बेमिसाल है। इस डिबेट में जिस तरह से एडम भाई ने एक पाकिस्तानी मोमिन को पकड़ा और जिस तरह उसके एक एक पॉइंट को तोड़ा, उसे देखकर दिल खुश हो गया। और सबसे खास बात यह है कि इस डिबेट से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मोमिनों को ये बात समझ में नहीं आएगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अरेबिक कल्ट की गुलामी छोड़ना नहीं चाहते। इस कल्ट को बनाने वाले ने, जिसे मोमिन अपना मोस्ट आइडियल मानते हैं, उसने जितने भी नियम कानून दूसरों को बताए, सबसे पहले उसी ने तोड़े। उसने हर वो काम किया जो साबित करता है उसके द्वारा की गई सारी बातें झूठी और बेबुनियाद हैं। 11-11 बीबियां होने के बावजूद अगर कोई गुलामों के साथ हम बिस्तरी करे, तो ऐसे आदमी को क्या एक आइडियल पर्सन कहा जा सकता है? जो अपनी ही बहू से निकाह करे, उसे गैरतमंद इंसान कैसे कह सकते हैं? जो 6 साल की बच्ची से 50 साल की एज में निकाह करे, उसे मानसिक तौर पर बीमार ना कहें तो और क्या कहें? इस पूरी वीडियो में एडम भाई ने हर उस पॉइंट को बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सपोज किया है, जिससे पूरी तरह साफ हो जाता है कि इस्लामिक कल्ट पूरी तरह से इंसानियत का दुश्मन है। इसीलिए हमारा चैनल इस कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहता है। भाई इसको एक्सेप्ट करो ना, जो बंदा खुद के कोलो फेल में तजाद है, जो बंदा लोंडियां रख रहा है 11 बीवियां होने के बावजूद और उनके साथ भी फरमा रहा है लोंडियों के साथ। 11 बीवियां होने के बाद लोंडियों के साथ क्यों करना है उसने? आप इसका जवाब नहीं दे सकते मुझे जिंदगी भर। क्यों? आपने बोला ये बात, मैं लोंडियों की बात नहीं लाया था, आप लाए। सर मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा कोई हल एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट्स व्हाई आप हल नहीं दे सकते। हल बहुत दे है, दें, फिर मैं हल बहुत है। इससे बड़ी स्टूपिडिटी आप देखिए, आप इससे बड़ी ही स्टूपिडिटी लाओगे और मैं उसको प्रूव करूंगा ना। फिर तो मैं इस्लाम को इसलिए मानता हूं क्योंकि इस तो आप मान के इस्लाम एक स्टूपिडिटी है, मैं कुछ भी कहूंगा तो वो इससे बड़ी स्टूपिडिटी बनेगी, तो आप इस स्टूपिडिटी को छोड़ दो ना। फिर तो इससे नीचे ही है ना सब चीजें, इससे ऊपर नहीं, कहां नहीं, है? नीचे तो नहीं मैं है। इसको छोड़ दूंगा तो फिर एथिज्म। मैं कह रहा हूं कि इसको तो आप हाँ, स्टूपिडिटी मानते हो ना। इससे ऊपर कुछ दिखाए मुझे, मैं मान लूंगा मैं इसको। दिखाता हूं ना इसको। अगर आप किसी चीज अब आप कह रहे हो ना इस्लाम एक स्टूपिडिटी है, मोहम्मद एक स्टूपिडिटी कर रहा था, ये अब आपने मान लिया। आपने कहा इससे बड़ी स्टूपिडिटी दिखाओगे, इससे छोटी नहीं दिखाओगे। तो आपने हाँ हजूर को इस वक्त स्टूपिड कह दिया, तो आप इस्लाम से बाहर हैं, कह दे के बाहर हैं। अभी आपने कहा है, लाइव रिकॉर्डेड है, मैं ये वाली आपकी स्टेटमेंट काट के लगाऊंगा। आपने कहा है, आपके चेहरे को और आपके अल्फाज को जूम करके दिखाऊंगा। आपने कहा है कि जब भी कुछ दोगे इससे बड़ी स्टूपिडिटी दोगे, इससे छोटी नहीं दोगे। आपने अपने मुंह से आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टूपिड कह दिए। यार मैंने कहा कि आप होल इस्लाम को जिस तरह से साबित करते हो, जिस तरह से पेश करते हो, इससे ऊपर भी अगर कोई होगा तो आप इससे डबल ही पेश करोगे, आप इससे कम पेश तो नहीं डबल करोगे। स्टूपिडिटी पेश करोगे आपने कहा है, तो इसका मतलब इस्लाम में एक सिंगल स्टूपिडिटी है। अगर मैं कुछ पेश करूंगा, एथियसिज्म डबल स्टूपिडिटी है। थैंक यू, आपने आ हजूर को आपके स्टूपिड लिए कहा। मैं मान लेता हूं, मैं हजरत सल्लम के शान में तो कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात, आए आपने इस्लाम देने वाला हजूर है, हजूर पाक है, उनको आपने स्टूपिड बोल दिया। अभी आपके पास हल नहीं है, मेरे पास हल बहुत है। हर उस बंदे के लिए भी इसको छोड़ दे, छोड़े कहेंगे स्टूपिडिटी है। चले कुछ सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं मैंने छोड़ दिया, आप बताएं हल। कुछ सेकंड के लिए मैं मान ही नहीं सकता। सर मैं आपको कसम उठाकर कहता हूं, मैं अभी इस्लाम छोड़ दूंगा अगर आप मुझे इसका बेहतर हल दे देंगे तो। ओके, खुदा एक नहीं हो सकता। जो धर्म, जो आइडियोलॉजी सिंगल खुदा पे मानती है वो स्टूपिड है। क्यों? फलसफे की रूह से। फलसफा पेश कीजिए ना, फलसफा ऐसे फलसफे की रूह से थोड़ी होता है। ओके, पेश कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, क्रिएशन क्रिएट करने के लिए you need to have a vision according to falsafa for that creation. अगर कोई क्रिएशन, सर हूं नहीं करे सर प्लीज। ये जो है ना, हम आपस में फेस टू फेस नहीं बैठे हुए ना, तो यहाँ पे माइक जो है ना इंटरप्ट हो जाते हैं जब लोग सुनते हैं। ओके सॉरी सॉरी। ओके, सो फलसफे की रूह से क्रिएशन को क्रिएट करने के लिए क्रिएटर हैज टू हैव दोज एट्रीब्यूट्स इन हिमसेल्फ। फलसफा इसका यूं प्रेजेंट किया जाता है कि डक ही डकलिंग क्रिएट करेगी, डक से डकलिंग बनता है। सो अगर क्रिएटर सिंगुलर है तो वो ग्रुप में रहने वालों को कभी परसीव ही नहीं कर सकता। ही कैन नॉट परसीव। मैं आपको एक सादा जुबान में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ सकें।
तो जब परसेप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास नहीं था, वो मल्टीपल में नहीं था, तो उसके पास आ नहीं सकता, उसकी परसेप्शन में नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अगर आप आज एलियन क्रिएट करेंगे किसी किस्म का, उस एलियन की कुछ आंखें होंगी, उस एलियन के कुछ हाथ होंगे, कुछ पैर होंगे, या रेंगने वाली कोई चीज होगी, जैसा कि हम सांपों को देखते हैं कि वो रेंगते हैं, या इस टाइप की चीजें. एट द एंड ऑफ द डे हमने अपने महसूसात, एहसासात और विजन के ऊपर जिस तरीके से देखा है, हम एलियन उसी तरीके से क्रिएट करेंगे. अगर खुदा टाइम और स्पेस से पहले मौजूद था, इटर्निटी में, यूनिफिकेशन या प्लुरैलिटी के अंदर नहीं था, उसकी क्रिएशन में ये प्लुरैलिटी नहीं आ सकती जो कि हम देखते हैं कि हम फैमिली ओरिएंटेड हैं. अगर मैं अकेला रहना शुरू कर दूं, मैं पागल हो जाऊंगा, मेंटली रिटार्डेड हो जाऊंगा. कोई भी शख्स अकेला नहीं रह सकता. इसकी वाज़ेह एग्जांपल, एक फेडेक्स का जहाज था जो कि गिर गया था, और वो बंदा तकरीबन 4 या 5 साल एक आइलैंड के ऊपर अकेला रहा था. somehow he survived. और उसके बाद जो उसका मेंटल प्रॉब्लम था, वो सारी उम्र उसके साथ रहा. फॉर बीइंग अलोन इन एन आइलैंड, ही वाज अबाउट टू डाई. उसने सुसाइड भी कमिट करने की कोशिश की थी मल्टीपल टाइम. नाउ अगर अल्लाह अकेला है, तो हमारे अंदर ये जज्बा ही नहीं आ सकता जो इकट्ठे रहने वाला है. वी कैन नॉट लिव अलोन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, फलसफा करना तो पूरा करूंगा मैं. अगर अल्लाह को कलेक्शन में रहने का पता था, उसके अंदर ये एहसास था कि कलेक्शन में रहना है, जो कि समहाउ आ नहीं सकता अगर वो अकेला है, लेकिन सपोजिटली आ गया हुआ है, तो फिर वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था. मींस वो कैदे तन्हाई में था, क्योंकि उसने अपने एट्रीब्यूट्स की मुकम्मलनेस के लिए, कंप्लीशन के लिए, एट्रीब्यूट्स में मुकम्मल होने के लिए उसको अब क्रिएशन की जरूरत पड़ गई हुई. उसको अब क्रिएशन की जरूरत पड़ गई है. चूंकि उसको अब क्रिएशन की जरूरत पड़ गई है, तो खुदा जो होता है उसको सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, उसको नीड नहीं होनी चाहिए किसी की. लेकिन उसको अगर अपने एट्रीब्यूट्स में कंप्लीशन की अब नीड बढ़ गई है, ताकि वो अपने एट्रीब्यूट्स में कंप्लीट हो सके, मुकम्मल हो सके, कामिल हो सके, क्योंकि वो ग्रुप्स में रहने को जानता है, ग्रुप में एक्शंस को जानता है, हेंस वो फिर खुदा नहीं है, क्योंकि उसको नीड है क्रिएशन की. सो कल्लम कल्ला खुदा जो है, इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट सच काइंड ऑफ अ वर्ल्ड, जिस काइंड ऑफ अ वर्ल्ड हमारे पास है. और अगर उसी ने बनाया कलम कलर रह के, तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है. आई रेस्ट माय केस. सर पहली बात कि ना खुदा को हम अपने साथ कंपेयर क्यों करें? अगर हम फलसफा भी देख रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है, हमें बनाने वाला हमसे बड़ी इंटेलिजेंस है. तो अगर वो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है, तो वो हमारी ही तरह क्यों तन्हाई का शिकार होगी, जबकि तन्हाई भी उसी ने बनाई है. तो वो तन्हाई का शिकार क्यों होगा? एक सेकंड भाई, अभी पिछले आधे घंटे से आप फलसफे का रोना रो रहे थे. अब मैंने आपको फलसफा दिया है, तो आप कह रहे हैं फलसफे के ऊपर जाएं क्यों? Isn't that hypocritical of you? नहीं, मैंने ये कहा कि हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारे से ऊपर है, यानी जिसने हमें बनाया है, तो वो हमसे बड़ा होगा. ये तो फलसफा है ना, सिंपल सा. नहीं, ये सिंपल सा फलसफा कहाँ पे है? दिखाओ जरा ये फिलॉसफी. एक फिलॉसफी के ऊपर आप प्री डिस्पोजिशन नहीं लगा सकते. दिस इज कॉल्ड प्री डिस्पोजिशन. अगर आप प्री डिस्पोजिशन लगा रहे हैं कि जी वो हमसे बड़ा ही होगा, फिर फलसफा नहीं होता. आप फिलॉसफी में प्री डिस्पोज्ड पोजीशन नहीं इंप्लीमेंट कर सकते. आपको पहले उसको शो करना पड़ेगा फिलोसॉफिकली. प्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट फिलोसॉफिकली. ओके. वी मेड कंप्यूटर, तो अब हम कंप्यूटर से ज्यादा ज़हीन है कि कंप्यूटर हमसे ज्यादा ज़हीन है बनाने के एतबार से? कंप्यूटर हमसे बनाना, कंप्यूटर हमसे ज्यादा ज़हीन है, और हमने उसको बनाया इसीलिए है कि जो काम हम 6 महीनों में करते हैं, वो कंप्यूटर हमें 6 सेकंड में कर दे. दैट वाज द मेन रीजन टू क्रिएट कंप्यूटर. अकॉर्डिंगली कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं मैं. कॉन्शियसनेस की बात में मेरे अंदर मैं है, उसके अंदर मैं नहीं है. क्यों? इसके अंदर मैं नहीं है, कंप्यूटर के अंदर. हेलो भाई, प्लीज, दिस इज वेरी सिली. आई थॉट आई एम हैविंग अ डिस्कशन विद ए इंटेलेक्चुअल पर्सन. भाई साहब, जी करें.
ابھی جی ہم نے کمپیوٹر کو اے آئی نہیں دیا ہے, ابھی وہ پراپر اے آئی پہ نہیں آیا, سیلف اویئر نہیں ہوا. وی آر سیلف اویئر, وی آر ان اے سیلف اویئرنیس پوائنٹ. تو بھائی صاحب پلیز, اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے ایپل ٹو ایپل کریں, ایپل ٹو اورنجز نہ کریں. دا ہول آئیڈیا از, ہم نے اگر کمپیوٹر بنایا ہے تو اپنی نالج کی بیس پہ بنایا, جس چیز کو ہم جانتے ہیں, جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں, اس سے بیونڈ جا کے نہیں بنایا. وی ہیو ناٹ کریٹڈ کمپیوٹر بیونڈ آور کیپیبلٹیز. ہمیں جس طریقے کا ہمارا مائنڈ سیٹ جس طریقے سے چلتا ہے, ہم نے اسی لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل پیٹرنس کے اوپر بیٹھ کے کمپیوٹر بنایا. میرا آرگیومنٹ سیم تھا. اللہ نے اگر ہمیں گروپس میں رہنا سکھایا ہے تو وہ سکھا ہی نہیں سکتا اگر وہ اکیلا ہے, کیونکہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہی نہیں تھی, یہ کوڈ ہی نہیں تھا اس کے دماغ میں کہ وہ ہمیں گروپس میں رہنے کی طرح بنا سکتا. دس کوڈ واز ناٹ ان ہز برین, اور اگر تھا تو وہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا شکار تھا. ہمارا کریشن اس کی نیڈ بن گیا تھا تاکہ وہ اپنی صفات کے اندر مکمل ہو سکے. دس از دا مین پوائنٹ, دیٹس ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ. کمپیوٹر بھی ہم نے اپنی لاجک کے اوپر بنایا جو کہ ہمارے پاس موجود ہے میتھمیٹیکل ورلڈ کے اندر, جس کو ہم نے ویریفائی اینڈ ویلیڈیٹ کیا. سیم از دا کیس اپلائز فار اللہ اکارڈنگ ٹو لاجک. مائک از یورس. اوکے, اگر اللہ نے ہمیں بنایا تو پھر آگے چلیں. کیا مطلب بنا؟ آپ نے آرگیومنٹ نہیں سنا, 2 دفعہ دیا سر, آپ سن نہیں رہے, لکھنا شروع کر دیں. نہیں آپ نے دے دیا نا, آپ نے دے دیا نا, وہ صحیح ہو گیا. آگے چلیں پھر. سولٹری کنفائنمنٹ میں تھا نا, اس کا مطلب ہے ہاں ٹھیک ہو گیا. ہم اس کی نیڈ تھے. اس کا مطلب ہے اگر ہمیں اللہ کو ہماری نیڈ ہے تو اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, بیکاز ہی از ڈیپینڈنٹ. اوکے آگے چلیں. آگے کیا چلیں, آپ نے قرآن ڈسٹرائے کر دیا بھائی. کس قسم کے برین سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کا جو بیس آرگیومنٹ ہے کہ اللہ جو ہے, خدا جو ہوتا ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے فلسفے سے پروف کر دیا کہ اس کو ضرورت ہے. That destroys the concept of God in Islam. Thank you. میں یہاں پر آپ سے پوچھنے آیا تھا what is the best thing then Islam. مجھے وہ پیش کیجئے. بازی ہمارے بھائی نے کہا تھا فلسفے سے بیان کرو, فلسفے سے بیان کیا ہے. اب بھائی صاحب دوبارہ سے کلا بازی. یار بھائی بات سن یار, I am amazed. ابھی میں کھانا بھی کھا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اگر تیرے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوئے میں کھانا بھی کھا سکتا ہوں, تو سوچ کے تو کس قسم کا ڈیبیٹر ہوگا میرے سامنے. سوچ اس بات کو. یار میں نے اپنے نالج کی بات ہی نہیں کی, میں نے کہا نہیں میرے پاس نالج ہے. میں نے آپ سے صرف اتنا آ کر کہا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ نہیں تو کیا, میرے پاس اور کوئی حل ہی نہیں ہے نا. 500 دفعہ یہ بولا ہے اس کو چھوڑو, اور ابھی بتاتا ہوں کیا. بولو کہ اللہ جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا, محمد نبی نہیں ہو سکتا. اب بھی بتاؤں گا. جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں میں نہیں بول سکتا نا یار. میرے پاس اور کوئی ریزن نہیں ہے. میں کیوں ظلم میں کافر ہوں؟ کس ریزن کی بیس پہ, کس ریزن کی بیس پہ چھوڑواؤں, کس ریزن کی بیس پہ ریزن دو. آپ ایک دفعہ سمجھ لیں, میں چھوڑ دیا, آپ بولیے. نہیں ریزن دو نا. کسی چیز کو غلط تو تم کہہ نہیں دے, تو کس ریزن کی بیس کے اوپر کوئی اور چیز دوں تمہیں. ایک بات سمجھے, میں نے مان لیا. ٹھیک ہے, اب آگے چلیں. مان لیا گیا. تم ٹٹی کھا رہے ہو, جب تک تم ٹٹی کو غلط نہیں کہو گے کہ ٹٹی کھانا غلط ہے اور کیوں غلط ہے, میں الٹرنیٹو کس چیز کے اوپر دوں, کس چیز کے اوپر الٹرنیٹو دوں تمہیں. میں اسے نہیں, ایک دن جب تم کسی بھی آرگیومنٹ کو غلط نہیں کہہ رہے تو میں تمہیں ایک نئی چیز کس آرگیومنٹ کی بیس پہ دوں. اگر دیکھو تم میرے پاس پرانی گاڑی ہے, تم نے نئی لینی ہے, ٹھیک ہے, تم کہتے ہو پرانی گاڑی میں یہ مسئلہ ہے, تو میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں یہ نئی گاڑی لے لو, اس میں یہ مسئلہ نہیں آئے گا. بھائی تم اسلام میں کچھ غلطی کو مان ہی نہیں رہے ہو, تو میں الٹرنیٹو کیا پریزنٹ کروں. گیو می اے پرابلم ان اسلام جس کا الٹرنیٹو تم مانگ رہے ہو. کس کا الٹرنیٹو مانگ رہے ہو؟ اسلام کا الٹرنیٹو مانگ رہا ہوں. پھر پورے اسلام کا الٹرنیٹو مانگتا ہوں. اسلام تو ہر جگہ سے اٹھایا ہوا چوری کا مال ہے. کوئی چیز تو راسٹرلزم سے لی ہے, کوئی چیز کرسچن سے لی ہے, کوئی چیز جوز سے لی ہے, کوئی چیز ہندوؤں سے لی ہے, کوئی چیز مشرکین سے لی ہے. ایوری تھنگ از اے بوروڈ تھنگ جس کو تھوڑا سا ٹویسٹ اینڈ میچ کر کے کیا ہوا ہے. ارے مجھے بتاؤ, اگر تمہیں الٹرنیٹو چاہیے کس چیز کا چاہیے, تم بتاؤ تو صحیح کہ یہ پرابلم ہے, اس کا الٹرنیٹو دو. مجھے ایک مذہب دے جس کو میں قبول کر سکوں, میں اپنے کریٹر کو جان سکوں, وے آف لیونگ. ریزن کیا ہے؟ Because you are here to tell me that what is true. انگلش نہ بولو بھائی, اردو بولو جو آپ کو آتی ہے. Stop speaking in English. یہاں پر English is not your English is not your basic language. You can't comprehend.
ओके ओके सॉरी, आप मुझे यहाँ पर बताने आए हैं कि हक क्या है, तो बताइए। किसने आप कहा यहाँ पर बताने हक आया नहीं हूँ हक क्या? बताते किसने क्या? कहा? किसने कहा ये बात? आपको किसने सुन लिया मैं बताने आया हूँ हक क्या? मैं तो ये बताने मेरे आया हूँ कि जो चीज सब्सक्राइबर आप किसने सब्सक्राइबर ने। झूठ बोल रहे हैं आप? मेरे सब्सक्राइबर ने आपको बताया ये जो आप इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं ना, ये गलत प्रचार कर रहे हैं। एडम सीकर के पास जाएं, डिबेट करें, आपको पता लगेगा इस्लाम असल में है क्या। उसने ये बताया आपको, हाँ उसने तो आपको मुझे ये बताइए बताया। ना इसका अल्टरनेटिव। हाँ तो मैं अल्टरनेटिव बताऊंगा ना। मुझे बताओ किस प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव दूं, किस प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव दूं? मुझे जो क्रिएटर का सही पहचान करवाता हो ये अल्टरनेटिव दीजिए, अगर ये तो क्रिएटर अच्छा, सही नहीं है जब तो। आप मान नहीं रहे कि अल्लाह के कल्लम कल्लम होने का वजूद के ऊपर आपको प्रॉब्लम ही नजर नहीं आ रहा, तो अल्टरनेटिव क्या दूं? पहले तो बताया ना कि हाँ ये कल्लम कल्लम होने का प्रॉब्लम है। नाउ आस्क मी फॉर एन अल्टरनेटिव। इज इट अ प्रॉब्लम लॉजिकली? टेल मी, इज इट अ प्रॉब्लम लॉजिकली? यस और नो? मेरे नजदीक तो नहीं है। जब नहीं है तो फिर अल्टरनेटिव कैसे दूं? जब तुम एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे हो तो उसका अल्टरनेटिव कैसे दूं? अकॉर्डिंग टू इस्लाम की खुदा हमारी सोच से बालातर है, अगर वो हमारी ठीक है, सोच में ही नहीं आपका आता उसकी अल्लाह कुरान के वजूहात। अंदर यार सोच से बालातर है। आपका अल्लाह कुरान के अंदर खुद जो है अपने आप को इंसानों से कंपेयर करता है। वो कहता है अगर एक से ज्यादा खुदा तो होते ये तो आपस में लड़ते रहते, अगर एक से ज्यादा खुदा होते आपस में लड़ते रहते, इंसानों से कंपेयर कर रहा है, इंसानों से ह्यूमन इंटेलिजेंस से से कंपेयर कर कंपेयर रहा कर रहा है, है। इंटेलिजेंस से कंपेयर कर रहा है, इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंस कंपेयर नहीं हमारी कर रहा, इंटेलिजेंस। हमारी सर इंटेलिजेंस से खुदा, कंपेयर कर रहा था, इंसानों की इंटेलिजेंस ही कर रहा है ना, और किसी इंटेलिजेंस से कर रहा है। तो उसने वो कहता है बनाई है, अगर एक हमें से तो वही चीज समझ। अगर एक सेकंड, कुरान कहता है कि अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो तखत के लिए लड़ते कि दुनिया किसने बनाई है, अपनी क्रिएशन के तखत के लिए लड़ते, कहता है कुरान। हाँ, अगर दो खुदा होते तो आपस में लड़ते रहते, फसाद बच जाता। किस चीज के बच लिए? जाता। फॉर द क्रिएशन, फॉर द क्रिएशन। मैंने ये नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? ओके मैं बताता हूं। चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 91। क्योंकि ये यहां से आपका अल्लाह खत्म होता है, फिनिश होता है, तबाह होता है। फिर आप मुझे कहेंगे हाँ अब इसका अल्टरनेटिव दे, या तो माने कि ये गलती है, ये ले देता हूं। मानते हैं नहीं, अल्टरनेटिव कैसे दूं जब आप मानेंगे नहीं कि गलत है? ये ले, अल्लाह ने हरगिज किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया, ना इसके साथ कोई और माबूद है। अगर ऐसा होता तब हर माबूद अपनी मखलूक को लेकर अलग होता है, इनमें से हर एक दूसरे पर चढ़ाई कर देता। अल्लाह पाक इससे जो बयान कर रहा है क्या इसके लिए would have taken it created and some of them would have sought to overcome other। ना मुझे बताइए यहां पे क्रिएशन के लिए लड़ाई होती कि ना होती? बोलिए जी ओके। सूरह मक्खी पढ़ी है आपने? नहीं। क्यों नहीं पढ़ी? सूरह मक्खी, सूरह नमल कहते हैं अरबी में। मक्खी, सूरह मक्खी के अंदर अल्लाह कहता है कि इस दुनिया की औकात मक्खी के पर से ज्यादा नहीं है अल्लाह के लिए, करेक्ट? जी ओके, अगर इस दुनिया की औकात मक्खी के पर से ज्यादा की नहीं है, अगर आपके शोल्डर पे मक्खी का पर भी गिरा हो और कोई दूसरा चोरी करके ले जाए, आपको कोई परवाह लगेगी? नहीं लगेगी। फिर मुझे बताएं अल्लाह कितनी अन इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं यहां पे कि एक तरफ कहता है कि इस दुनिया की औकात मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है, दूसरी तरफ कहता है कि खुदा आपस में लगता है क्रिएशन के लिए। अगर क्रिएशन की औकात मक्खी के पर से भी ज्यादा की नहीं है, कुन फयकून का और हो गई, तो फिर कोई भी खुदा क्रिएशन के लिए लड़ेगा क्यों? दो बच्चे होते हैं ना, सर दो बच्चे होते हैं ना, अगर दो बच्चों को खिलौने दे दिए जाएं, वो दोनों खेलेंगे और एक दूसरे से खिलौने पे लड़ेंगे। क्यों? उस खिलौने की उस बच्चे के लिए औकात है। लेकिन अगर एक बच्चा मक्खी का पर लेके आ गया कहीं से, उसने खेल लिया, उसको उसे फेंक दिया है, मजाल है कि उसे कभी याद भी आ जाए कि मेरा मक्खी का पर कहां पे है, क्योंकि उसको औकात ही नहीं है, उसके लिए वैल्यू नहीं है। यू ओनली फाइट फॉर समथिंग विच इज वैल्यूएबल फॉर यू, यू डू नॉट फाइट फॉर समथिंग विच हैज नो वैल्यू फॉर यू। ये आप कह रहे हैं कि अल्लाह इंसानों की इंटेलेक्ट के ऊपर बात कर रहा है? इज दिस इंटेलेक्चुअल? हाउ इज दिस इंटेलेक्चुअल? टेल मी। क्रिएटर ने ये कहीं भी नहीं बताया कि कितनी मखलूकें एग्जिस्ट करती हैं या कितनी तरह की आई यूनिवर्स या डोंट कितनी तरह की मैंने दुनिया बनाई है। हेलो समीउल्लाह, मैंने कहा है कि एक दुनिया जी या एक क्रिएशन बोला? हालांकि कुरान नहीं। सिर्फ एक ही क्रिएशन और एक ही दुनिया की बात करता है, लेकिन मेरा वो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। ठीक है, माई आर्ग्यूमेंट इज कि अगर तमाम क्रिएशन मक्खी के पर से ज्यादा उसकी औकात नहीं है, देन देयर इज नो ब्लडी वैल्यू ऑफ दैट। वहां इस दुनिया की बात हुई है ना, इस कायनात की बात हुई है कि इसकी औकात नहीं है। अच्छा ओके, सो किसी और कायनात की औकात है अल्लाह के नजदीक? जरा मुझे कुरान में दिखाएं कि कोई भी चीज करने से पहले अल्लाह कुन फयकून कह दे और ना होए।
Hello, excuse me. Collectively. You are now creating a falsified narrative. अगर अल्लाह इंसानों की बात कर रहा है तो इंसानों से बात करने के लिए इंसानों की बात कर रहा है. बात यह है कि अगर अल्लाह के लिए किसी भी चीज की वैल्यू बन जाती है, then he is not God, क्योंकि उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी है. उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी है. वो कुन फयकून से बाहर निकल गया. देन अल्लाह कुन फयकून से बाहर निकल गया. देन अल्लाह अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि वो फिर कुन फयकून से बाहर निकल चुका हुआ है. लॉजिकली सर, लॉजिकल पैरामीटर पे अल्लाह कभी खड़ा ही नहीं हो सकता. कुरान का कुछ खड़ा ही नहीं हो सकता लॉजिकल पैरामीटर पे. सर अब आप मुझे अल्टरनेटिव नहीं बताएंगे विदाउट लिविंग और इस्लाम? मानो तो सही कहिए, इलॉजिकल है, फिर ही कुछ दूंगा ना. सर ऐसे तो मैं नहीं मान सकता, मेरे पास पीछे कोई रीजन ही नहीं है कि चलिए फिर मैं आप इसको ऐसा छोड़कर करें. कहाँ जाऊंगा. हाँ, ये बात है ना. तो फिर ऐसा है ना कि जब वो बंदा जो है ना दिमाग में लॉजिक के ऊपर आएगा तो किस पैरामीटर पे सिखाऊंगा तो मैं कोई और रीजन, कोई भी और चीज दिखाने और देने के लिए. रुक जाए भाई समीउल्लाह, आई एम डन विद यू नाउ. पहले मुझे पास ये नेक्स्ट टाइम आइएगा ये सोच के कि जिस वक्त आप लॉजिक की बात करेंगे और लॉजिक पे कुरान को परखेंगे नहीं तो मैं कोई और रीजन तुम्हें क्यों दूं. देखो, कोई शोर देने के लिए मुझे पता तो लगे कि तुम माइंडसेट किस तरीके से सोच रहे हो. जब तुम सोच ही रहे हो कि बस कुरान में जो लिखा है वो लॉजिक पे बैठे ना बैठे मैंने उसको मान लेना है और कोई भी और चीज मैं दूंगा उसको तुम 500 नुक्स उसमें निकालोगे कीड़े, तो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू अबाउट एनीथिंग. एंड थैंक यू जो शर्मा साहब ने दिया भेजा था आपको मेरे पास. शर्मा साहब देखे, मैंने शर्मा नाम ही था उसका, क्या नाम था बंदे का? धीरज शर्मा. धीरज शर्मा. तो शर्मा साहब थैंक यू, आपने इस भाई को भेजा. देखिए, इस भाई ने आके एक्सपोज किया है कि ये जब आपको फिलॉसफी सिखा रहे हैं तो ये अपने अपने आप को उस फिलॉसफी में नहीं देखते. ये अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, लेकिन आपको फिलॉसफी सिखा रहे हैं. दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू. एंड मैंने आपको ये भी दिखाया है कि कुरान में फिलॉसफी यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा काम. धीरज शर्मा साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू है. और इस भाई को जब ये मुझे फिलॉसफी की रीजनिंग पॉइंट देंगे कि जनाब इन पैरामीटर्स के ऊपर हम परखेंगे, आइए इन पैरामीटर के ऊपर इस्लाम को भी परखते हैं, उसके बाद आप मुझे जो दीन देंगे हम उसको भी इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर परखेंगे. जब ये पैरामीटर्स मुझे देंगे तो मैं इनको बताऊंगा कि आइए इस दीन को हम सर्च करते हैं अब आपके इन पैरामीटर्स के ऊपर. लेकिन उन पैरामीटर के ऊपर अगर इस्लाम नहीं बैठेगा तो इनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा और फिर हम दूसरे दिन को उसी पैरामीटर के ऊपर देखेंगे. देखिए, जब तक पैरामीटर नहीं, भाई आपने बात कर ली, अब आप जाके पैरामीटर सर्च करें, क्योंकि आपको मैंने फिलॉसफी दी, आपने उसको मान लिया और फिर रिजेक्ट भी नहीं किया और अल्लाह को. देखिए, जब तक अब आप मुझे पैरामीटर्स देंगे, आप फिगर आउट करें. मैं एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे को लाइव आता हूं. आप फिगर आउट कीजिए द पैरामीटर्स. मैं आपको दो पैरामीटर्स देता हूँ. दो पैरामीटर नहीं, दो पैरामीटर नहीं, फिलॉसफी के पैरामीटर. आप कौन है पैरामीटर देने ले? जाके सर्च करें कि फलसफे में किन पैरामीटर्स को यूटिलाइज किया जाता है. उन सेम पैरामीटर्स के ऊपर फलसफे की बात हो रही है, आपके पैरामीटर्स नहीं. हु आर यू? हम या तो फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं या टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे हैं. आपने अब फिलॉसफी कही है, द पैरामीटर्स हैज टू बी ऑन द फिलॉसफी. ठीक है, जाके सर्च कीजिए. वेडनेसडे को आ जाइएगा या नेक्स्ट सैटरडे को आ जाइएगा, आपसे बात कर लेंगे दोबारा से. अभी मैंने आपको एक बात सुनिए प्लीज. नहीं सर, मैंने बात सुन ली है. प्लीज एक बात सुनिएगा. नहीं सर, बात सर प्लीज एक. सर रिपीट करने का फायदा नहीं जरूरत है रिपीट. सर एक लास्ट. सर प्लीज प्लीज कर लूं बात? सर बोले. सर मेरी एक सिंपल सी बात सुने. मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ. मैंने हर तरह से अपने जहन में सोचा कि मैं इस्लाम को क्यों कबूल करूं और मैंने उसके मुतालिक सोचा. अब देखिए, आपने जो चीजें मेरे पास पेश की, मेरे पास इस बारे में रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है. आप जो चीजें पेश कर रहे हैं मेरे लिए भाई साहब यहाँ पर मानना. बात यह है कि जब आपको अपने दीन का कुछ पता नहीं है और मैं आपको दिखा रहा हूं कि मसले हैं, आप उन मसलों को नहीं मान रहे, अपने दीन को आपने पढ़ा नहीं. हु द हेल गेव यू द अथॉरिटी to tell me that philosophically I should give you some other religion? Whatever I'm going to give you philosophically, I will question Quran on it as well. मैं उस पे कुरान को भी पढ़ूंगा. बात कंप्लीट नहीं करने दी. नहीं सर, जरूरत नहीं है. नहीं, ये कहानी है, कहानी ने चलाए मेरे साथ. आप जो अब मैं सारा उम्र पाकिस्तान में इस्लाम के अंदर ही पढ़ा था. मैंने जब पढ़ा मैंने इसको छोड़ा. ठीक है, सो डोंट टेल मी. आई एम पाकिस्तानी एज वेल.
You know that from my language now. ठीक है, पाकिस्तान में एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में पढ़ा है, मुसलमान फैमिली में पढ़ा हूं, फिर इस्लाम को छोड़ा मैंने। आप मुझे फलसफे पे बात करना चाहते हैं, कोई और दीन मैं दूंगा आपको, डन। मुझे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स दें कि हम हर दीन को इन पॉइंट पे पढ़ेंगे और उसके अलावा तीसरा पॉइंट कोई नहीं होगा। जो पॉइंट आप देंगे उन्हीं पॉइंट के ऊपर कुरान को पढ़ूंगा, उन्हीं पॉइंट के ऊपर किसी और दीन को पढ़ूंगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या उन दोनों उन पॉइंटों के ऊपर कुरान बैठता है या कुछ और बैठता है। पॉइंट्स भी आप लेके आएंगे, फिलोसॉफिकल रीजनिंग के पॉइंट्स होने चाहिए, आपके अपने पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, फिर उन पॉइंट्स को लेके आइएगा। क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं हो सकते, क्योंकि फिलॉसफी के ऊपर जब हम बात करेंगे तो रिकॉग्नाइज्ड फिलॉसफी पे बात करेंगे। अगर आप x plus y होल स्क्वायर को, there is nothing called your philosophy, you are not the creator of philosophy। जिसने बीएससी की हुई है उसको एबीसीडी का पता नहीं है, वो मुझे फिलॉसफी देगा, वो कंप्यूटर को जो है ना सेल्फ अवेयर बनाने की कोशिश कर रहा था अभी, और वो मुझे फिलॉसफी के पॉइंट्स देगा। प्लीज डोंट डू दैट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब हम फिलॉसफी पे बात करते हैं, सुन ले, जब हम फिलॉसफी पे बात करते हैं तो इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वो रिकॉग्नाइज्ड वे के ऊपर ही बात होगी। यू डू नॉट क्रिएट फिलॉसफी, नंबर 1। नंबर 2, आप x प्लस वाई होल स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी फॉर दैट। दैट इज व्हाई एवरी फिलॉसफी हैज अ रीजनिंग बिहाइंड इट। सो whatever the philosophical terminologies are, you can bring it, and we will check the Quran and other text based on those philosophical reasoning, जो कि internationally recognized philosophical reasoning है। You don't create philosophy, you are not a PhD in philosophy, you have not written new books on philosophy जिसको दूसरे intellectuals ने challenge किया हो और acceptance दिया हो। जिस चीज को challenge करके acceptance दिया हुआ है, that is called philosophy। You don't create philosophy। Mike is yours। तो मतलब मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि रिलीजन को मैं 2 बेसिस पर एक्सेप्ट करूंगा, which is one is you cannot, nobody can, nobody can, nobody can। why? religion को अगर आप ये मुझे कहते हो कि आपने अपनी मर्जी से ही सिलेक्ट करना है, आपको टट्टी करने का तरीका मोहम्मद ने बताया और खुद उसी तरह मुंह करके टट्टी कर रहा है, तो भाई साहब इसका मतलब है ही इज हिपोक्रेट। यू हैव टू लीव दिस गाय। देखिए बात सुने, दीन ने मुझे सारा तरीका बताया हो, लेकिन दीन बताने वाला बंदा उसके ऑपोजिट कर रहा है, दैट इज बीएस, इसे बुलशिट कहते हैं। दीन बताने वाला तरीका ये कहता है कि खाना काबा की तरफ रुक करके पेशाब ना करो, जबकि वो खुद खाना काबा की तरफ रुक करके पेशाब कर रहा है। दीन कहता है कि खाना काबा की तरफ पिछवाड़ी करके टट्टी ना करो, और वो खुद खाना काबा की तरफ पिछवाड़ी करके टट्टी कर रहा है। वे ऑफ लाइफ, वाई मैं कहता हूं कि इस किस्म की वे ऑफ लाइफ चाहिए क्यों मुझे, कि मुझे टट्टी करते हुए सोचना है कि मेरी पिछवाड़ी किस तरफ है। मैं रेस्टोरेंट में गया हूं, अब मैं रेस्टोरेंट के कमोड में बैठने से पहले सोचूं यार मेरी खाना काबा ऐप किधर है, मैं वो ऐप चलाऊं और देखूं कि खाना काबा किस साइड पे है, क्योंकि मैं इसमें बैठ के टट्टी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। दिस इज बुलशिट। लाइक क्यों देखना है मुझे? अगर मुझे रिवर करना है गॉड को रिवर करने के लिए, गॉड को ऑनर करने के लिए, मुझे टट्टी पेशाब करते हुए क्यों सोचना है? मुझे वजू में रहने की जरूरत क्यों है, जबकि मैंने खुदा से अगर बात करनी है मुझे वजू में रहने की जरूरत क्यों है? मेरी अपेरेंट खास तरीके से वजू की जरूरत है। मैं हाथ मुंह धो के क्यों नहीं नमाज पढ़ सकता? मुझे खास तरीके से वजू क्यों करना है? Why do I need to recite certain Arabic prayers कि जिसका मेरे को पता ही नहीं, बचपन में सिखा दिया गया, 22-23 साल की उम्र तक पता ही नहीं था मतलब क्या, मैं क्या पढ़ रहा हूं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, क्यों भाई? अबू लहब के हाथ टूट जाए, बर्बाद हो जाए, अल्लाह लानते भेज रहा कुरान के अंदर, उसके हाथ तो बर्बाद नहीं हुए। 9 साल तक मोहम्मद के पीछे पीछे चलता था और उसे गालियां देता था। इब्ने कसीर के अंदर लिखा हुआ है, तब्बत यदा अबी लहब व तब के अंदर पीछे पीछे मोहम्मद के पीछे पीछे चलता था, मक्का की गलियों में मोहम्मद के पीछे पीछे चलता था और गालियां निकालता था। अल्लाह ने क्या किया? सिर्फ ये आयत ही भेजी, टूट जाए उसके हाथ, बर्बाद हो जाए, उसका माल भी उसके काम ना आए। माल उसके काम आया। बदर की जंग में उसने अपने गुलाम भेज दिए थे, बदर की जंग में उसने अपने गुलाम भेज दिए थे, खुद नहीं गया, माल भी उसके काम आया। एंड में मरा 13-14 साल के बाद, इतनी लानते खाने के 13-14 साल के बाद जब मरा, मुसलमान कहते देखा मर गया ना, वो मर गया ना, देखा कौन सी लॉजिक में मरा? एवरीवन हैज टू डाई। मोहम्मद मरा था,
मोहम्मद भी तो एक दिन मरा था, आयशा भी एक दिन मरी थी, खतीजा भी एक दिन मरी थी, सब लोग एक दिन मरते हैं। मरने से साबित हो गया, अरे 13 साल अल्लाह की लानत कुछ नहीं कर सकी उसका, इट प्रूव्स अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ? व्हाट डू यू कॉल वे ऑफ लाइफ? अजीब सी बात है यार, आप अपनी तरफ से ही आर्ग्यूमेंट बना के ले आते हैं, दीन मुझे वे ऑफ लाइफ दे। दीन को बनाने वाला, दीन को मानने वाला जिस वे ऑफ लाइफ को नहीं मानता, उस वे ऑफ लाइफ को मैं मानूंगा क्यों? समीउल्लाह भाई नहीं ऐसी बातें करें, अगर लॉजिक पे रहना तो लॉजिक पे रहें। लॉजिक प्री रिटन डिफाइंड है और उसको लोगों ने एक्सेप्टेंस दी है। बाय द वे मेरी बात खत्म हो चुकी है, साहिल भाई जिनकी आप बात कर रहे थे वो आ चुके हैं, अब आप उनसे बात करें। आई एम डन विद यू साहिल भाई। बिफोर यू स्टार्ट, समीउल्लाह साहब अच्छी गपशप हुई, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप फलसफे को पढ़ें, क्योंकि आप फिलॉसफी बहुत कर रहे थे, फिलॉसफी को पढ़ें और मेरे पास आइए, आर्ग्यूमेंट में फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कीजिए। हम उन आर्ग्यूमेंट्स पे कुरान को भी पढ़ेंगे, दूसरे दीनों को भी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कौन उस पे फिट बैठता है। ठीक है मेरे प्यारे समीउल्लाह भाई, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो मैं उसके लिए बहुत बहुत माजरत करता हूं आपसे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।